Hello students, I am Dr. Nilesh Sawant and I am back with a brand new lesson of biology, that is our second lesson in our textbook, which is systematics in living organism. तो उसका ये फर्स्ट लेक्चर है. सो हम पिछले चैप्टर में जो हमने देखा काफी शॉर्ट चैप्टर था लिविंग वर्ल्ड, 2 लेक्चर्स में ही खत्म हो गया. उसमें मैंने बताया था कि ये चैप्टर में हम लोग क्लासिफिकेशन वगैरह ये सब चीजें देखने वाले हैं. सो वही हम यहाँ देखने वाले हैं. एंड ये कुछ टर्मिनोलॉजीज है. बिफोर वी गो अहेड विद द क्लासिफिकेशन, ये कुछ टर्म्स हमें थोड़े देखने हैं. सो एक एक टर्म्स में हम थोड़ा रोशनी डालते हैं. तो फर्स्ट जो दिया है वो है टैक्सोनॉमी. नाउ टैक्सोनॉमी, नॉमी इसमें दो वर्ड्स आए हैं. टैक्सॉन मींस अरेंजमेंट, टैक्सा मींस अरेंजमेंट एंड एनॉमस मींस बाय रूल्स. सो टैक्सोनॉमी मतलब क्या है, तो इसमें तुम्हें बताओ. तो हमें पता है कि इस धरती पे अनगिनत ऑर्गेनिजम्स है, एनिमल्स है, प्लांट्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, बहुत सारे एनिमल्स है. सो देयर इज अ लार्ज डाइवर्सिटी एंड ऑब्वियसली मैंने बताया था कि हमें अगर इन्हें इफेक्टिवली स्टडी करना है सबके लिए, तो हमें इन्हें क्लासिफाई करना बड़ा जरूरी है. तो टैक्सोनॉमी में हम वही कर रहे हैं. टैक्सोनॉमी का मतलब क्या है, हम उस ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, उसको नाम भी देंगे. बट दिस एवरीथिंग इज डन अंडर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन. हम कुछ रूल्स फॉलो, हमने कुछ रूल्स बनाए हैं, अकॉर्डिंगली हम लोग उसको नाम देते हैं, क्लासिफाई करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं. सो दैट प्रोसेस को हम लोग कहते हैं टैक्सोनॉमी. सो टैक्सोनॉमी इज डिफाइंड एज it is the arrangement of the various organisms according to the rules, laws जो है, and we identify them, classify them and arrange them, that is nomenclate also, we also name them. ठीक है, तो ये सब चीजें हम लोग करते हैं टैक्सोनॉमी. and this term, this was coined by the taxonomy. ये जो term है, this was coined by A.P.D. Candle. So he was the one who gave the term taxonomy and also he gave the term classification. So taxonomy का मतलब उसको सबको समझा है. Now what is systematics, जो actually इस lesson का part है, नाम ही है rather. Systematics नाम में है कि जो ये diversity of organism है, हम उन्हें systematically arrange करें, उनकी similarities, dissimilarities पे से, प्लस उनमें इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी हम लगाते हैं, ताकि वी कैन अंडरस्टैंड द इवोल्यूशन प्रोसेस एंड हाउ दे आर फॉर्म्ड. उनके क्लोज रिलेशन में कौन है. जैसे एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, लाइक हमको पता है कि फिशेस से एम्फीबियंस, एम्फीबियंस से रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स से मैमल्स एंड एव्स, ये दोनों ही बने हैं. सो ये हमें कैसे पता चला, तो ये हमें उनकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री से पता चला कि एक्चुअली सभी पहले जो फिशेस थे वो तो सब एक्वेटिक थे, दे हैड गिल्स. सम फिशेस स्टार्टेड डेवलपिंग लंग्स एंड फिर लंग फिशेस जो थे दे वर लाइक व्हाट यू कैन से कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द एम्फीबियंस एंड द फिशेस. मींस दे कुड सर्वाइव आउटसाइड वाटर फॉर फ्यू मिनट्स और फ्यू आवर्स एट लीस्ट. फिर ऐसे से करके उनमें मॉडिफिकेशन होके दे टर्न एम्फीबियंस. आहिस्ता आहिस्ता एम्फीबियंस में एक ही प्रॉब्लम था कि वो जमीन पे क्यों नहीं रह सकते थे फुल टाइम, वाज द एग्स. क्योंकि एम्फीबियंस के एग्स जेली लाइक होते हैं और वो पानी में ही सरवाइव कर सकते हैं. बाहर आकर लैंड पे देंगे तो धूप से ही वो ड्राई होके वो एम्ब्रियोज मर जाएंगे. सो इवेंचुअली दे स्टार्टेड मेकिंग शेल्ड एग्स एंड इसी कारण वो रेप्टाइल्स मतलब प्योरली लैंड ड्वेलिंग हो गए हैं. ऐसे करके ये सब कैसे पता चला है, तो इनकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री से कैसे ये इवॉल्व हुए हमें ये पता चलता है. सो वो जहां हम पढ़ते हैं वो है सिस्टमैटिक्स, और हमें इस चैप्टर में यही देखना है कि कैसे ये पूरे ऑर्गेनिज्म जो है धरती के ये इवॉल्व हुए हैं. ठीक है, शुरुआत किससे हुई है एंड आज खत्म जाके किन पे हुआ है इन एवरी एस्पेक्ट. सो ये इस चैप्टर का पूरा मकसद है. एंड फिर ये जो हम सिस्टमैटिकली उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इन्हीं के नाम से आगे के लेसन है, किंगडम प्लांटे, किंगडम एनिमेलिया, सो ऑन. तो हम ये पढ़ने वाले हैं इन दैट सेंस. सो सिस्टमैटिक्स का मतलब क्या है, इट इज द अरेंजमेंट, मतलब इधर भी आइडेंटिफिकेशन ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म,
क्लासिफिकेशन ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म, नॉमेनक्लेचर इट, नेम भी करो, और एक एक्स्ट्रा है टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स में फर्क यही एक है, एक उनका एंसेस्ट्रल हिस्ट्री मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी हमें आपस में उनमें बिठाना है। हम क्यों बोलते हैं कि हम हमारे क्लोज रिलेटिव्स मंकीज है या एप्स है, ठीक है, बिकॉज उनमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हम जैसे सिमिलर है एंड हम उनके साथ एक्चुअली हम उनसे इवॉल्व हैं, हम उनके साथ इवॉल्व हुए हैं। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम ओरिजिन एंड इवोल्यूशन देखेंगे कि ऐसा नहीं है कि बंदरों से इंसान बने। ऑब्वियसली बंदरों से दो कैटेगरीज और आगे गई है, उसमें कैटेगरीज होती गई है एप्स और मैन ऐसे करके, एंड मैन की अलग एक इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। हाँ, मंकीज से कुछ कैरेक्टर सिमिलर जरूर है, ठीक है, तो वो हमने एस्टैब्लिश किया है विद द जेनेटिक्स, जो आज का मॉडर्न कॉन्सेप्ट है जो क्लासिफिकेशन में, उसका भी इस्तेमाल करेंगे, हम देखेंगे आगे। सो इन दिस केस दैट इज सिस्टमैटिक्स, ठीक है। तो सिस्टमैटिक्स ये जो टर्म है वो आई थिंक सो जी सिम्पसन ने इंट्रोड्यूस किया था, ये वर्ड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय सिम्पसन। नाउ नेक्स्ट जो टॉपिक दिया है वो है क्लासिफिकेशन। नाउ देखो क्लासिफिकेशन मतलब क्या है, अरेंजिंग द ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज। मतलब देखो जैसे पाइसेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, मैमल्स, तो कैसे क्या है, हमने हर कैटेगरी के कुछ सेट ऑफ पॉइंट्स बना के रखे, टिपिकल पॉइंट्स। मतलब सिंपल सी बात है, एक है कि जैसे एक्वेटिक में अगर आप पाइसेस की बात करते हो, एक्वेटिक होंगे सभी मछलियां, इसलिए जो एक्वेटिक है हमने पाइसेस में पकड़ते हैं। दूसरा, दे शुड हैव व्हाट यू कैन से फ्लैटेंड बॉडी, जिसे अपन बोलते हैं ना बोट शेप, टीयर ड्रॉप शेप बॉडी, जिसे अपन बोलते हैं। देन उसमें एयर ब्लैडर होता है, देन शेल्स होते हैं, मतलब स्केल्स होते हैं, फिन्स होते हैं, टेल्स होते हैं। एक टिपिकल फिश की जो प्रॉपर्टीज है वो हम बोलते हैं। अब ये जो जो क्राइटेरिया फॉलो कर रहे हैं हम उसको फिशेस में डालते हैं। अच्छा, फिर कोई अगर ये कैटेगरी में से कोई पॉइंट्स नहीं दिखा रहा है, फिर देखते हैं उसमें हम कुछ सब क्लासेस कर सकते हैं क्या। जैसे फिशेस में ये है कि अगर दो टाइप के फिशेस हम कैटेगराइज करते हैं, जिनमें हड्डियों से मतलब बोनी स्केलेटन होता है तो हम उसे ऑस्टियोस्टिस कहते हैं, और जिनमें कार्टिलेजिनियस होता है हम उन्हें कॉन्ड्रोस्टिस कहते हैं। सो इस तरीके से ऑस्टियोस्टिस एंड कॉन्ड्रियोस्टिस ऐसे करके, तो हमने क्या किया है, पहले सब दोनों में देखोगे, शार्क देखो कॉन्ड्रियोस्टिस की एक एग्जांपल है, लेबियो या कोई भी रोहू जो नॉर्मल फ्रेश वाटर फिश है वो लेंगे तो वो ऑस्टियोस्टिस है। दोनों में काफी सिमिलैरिटीज है, दोनों मछलियों जैसे बेसिक फीचर्स सब दिखा रहे हैं, बट सिर्फ उनके स्केलेटन के कंपोजिशन के ऊपर हमने उनको, तो ये उनमें डिससिमिलैरिटी है, तो उसमें सब कैटेगरीज होती गई है। सो ये हम क्लासिफिकेशन में करते हैं। तो क्लासिफिकेशन एक ऐसा जरिया है जिससे हम सिमिलर, मतलब अगर मैंने बोला सपोज एग्जांपल हो गया, जैसे मैंने एग्जांपल बोल दिया, मैंने नाम बोल दिया, शायद अभी काफी जनों ने सुना नहीं होगा, कैसोवेरी, ठीक है। कैसोवेरी के फीचर्स बताओ अगर मैंने तुम्हें ऐसा पूछा, आधे जन तो सोचते रहेंगे ये कौन है, ठीक है, क्या ये बर्ड है, क्या ये मैमल है, क्या ये रेप्टाइल है, क्या ये एम्फीबियन है, सुना भी नहीं होगा काफी जनों ने। वैसे भी देखा है टुडे काफी कम बचे हैं, एंडेंजर्ड स्पीशीज में से एक है, इट्स एक्चुअली अ बर्ड। तो जब मैंने तुम्हें बता दिया है ये बर्ड है, अच्छा तुमने देखा नहीं है, बट मैंने अगर बोला ये थोड़ा ऑस्ट्रिच जैसा है, तो थोड़ा सा तुम अंदाजा लगा सकते हो कि ये थोड़ा टॉल बर्ड होगा, ठीक है, उड़ नहीं पाता है, सिंपल, मैंने बोला है लाइक ऑस्ट्रिच। तो दीज आर लाइक सिमिलैरिटीज डिसिमिलर, तो मैंने तुम्हें हिंट दे दिया कि ये ऐसा ऐसा है, तो तुम थोड़ा अंदाजा तो लगा सकते हो, ठीक है। सो वैसा है ये क्लासिफिकेशन। सो हम क्या करते हैं, उनकी सिमिलैरिटीज डिसिमिलैरिटीज को लेकर हमने उन्हें ग्रुप किया है ताकि हमें वो याद रहने में आसान हो। अब उसके तीन टाइप्स किए हैं, आर्टिफिशियल, नेचुरल एंड फाइलोजेनेटिक, पर आज हम इन तीनों को एक साथ करके क्लासिफाई करते हैं। मतलब सबसे पुराना मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन वो है आर्टिफिशियल वे ऑफ क्लासिफिकेशन, जो जनरली दिया था कार्लस लिनायस ने, ये दिया था कार्लस लिनायस ने, ही वाज द वन हु स्टार्टेड दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। और इसमें उसने क्या किया था, he took the just external morphological features, flowers कैसे दिखते हैं, leaves कैसे है, roots कैसे है, fruits कैसे, कलर क्या है, habitat क्या है, depending on that
he used to classify those organisms. So वो system, artificial system, it was introduced by Carlos Linnaeus. नेचुरल सिस्टम थोड़ा सा ये डिटेल में हो गया अभी, जैसे फ्लावर में कितने एंड्रोशियम्स है, कितने का, मतलब खास करके जो भी सेक्सुअल ऑर्गन्स है, खास करके सेक्सुअल ऑर्गन्स जो है, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, ओवरी की प्लेसमेंट, ओव्यूल्स का अरेंजमेंट कैसे है, इसके ऊपर जो क्लासिफिकेशन किया गया था उसे हम नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बोलते हैं, जो दिया था बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है, बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ये कार्लस लिनायस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन माना जाता है। एंड स्पेलिंग मिस्टेक है, इट शुड बी फाइलोजेनेटिक मतलब क्या, एंसेस्ट्रल, मतलब एंसेस्ट्रल रिलेशनशिप लगाकर क्लासिफाई किया हुआ, हम उन्हें फाइलोजेनेटिक कहते हैं। मतलब पहले के पूर्वज कौन थे, उसके ऊपर जैसे अपन बोलते हैं अपने वाले हैं एप्स से पहले मंकीज से पहले अगर हम बोलेंगे तो एक हर्बीवोरस, इंसेक्टिवोरस, एक माउस जैसा एक क्या बोल सकते हैं ऑर्गेनिज्म था जिससे मंकीज इवॉल्व, तो ये उनकी फाइलोजेनेटिक है, पीछे जा रहे हैं। सो ये वाला जो सिस्टम था वो दिया था एंगुलर एंड प्रैंटलर, ठीक है, एंगुलर एंड प्रैंटलर ने ये फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब ये आइडिया इन्होंने डिवाइस किया था। पर मॉडर्न क्लासिफिकेशन टेक्निक्स में हम सब देखते हैं, एक्सटर्नल फीचर्स भी देखते हैं, उसके रिप्रोडक्टिव फीचर्स भी देखते हैं, और उनका फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप भी कंसिडरेशन में लेते हैं, और आज इन तीनों को मिला के हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है, अलग अलग चीजों का क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट वन इज द थ्री डोमेन सिस्टम। ये क्या है ना, दिस वाज द बिगिनिंग, ठीक है, दिस वाज द बिगिनिंग एंड दिस वाज द फर्स्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम जो हमें देखने को मिला था। नाउ थ्री डोमेन सिस्टम क्या है? नाउ थ्री डोमेन सिस्टम, दिस वाज गिवन बाय कार्ल वूज नाम के साइंटिस्ट ने ये सिस्टम दिया था। कार्ल वूज नाम के इंसान ने सिस्टम दिया था जिसमें इसने पूरे ऑर्गेनिजम्स को तीन बेसिक डोमेन्स में डिवाइड किया था। दैट वाज आर्के, नेक्स्ट वाज बैक्टीरिया, एंड लास्ट इज द यूकैरिया। और फिर यूकैरिया में सब डोमेन्स हम बोल सकते हैं, जिसमें फंगस, प्लांटे और एनिमेलिया, ये तीन कैटेगरीज आती है, और उनके अंदर और भी है। सो इफ यू सी, कार्ल वूज ने, ऑब्वियसली दिस वाज नॉट अ वेरी ग्रेट क्लासिफिकेशन डन, बट इट वाज द फर्स्ट वन व्हिच वाज डन। शुरुआत में ये भी आई थिंक सो पाइथागोरस ने प्लांट्स का थोड़ा थोड़ा क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया था, फिर मैंने बताया लिनायस, फिर बेंथम हुकर इन्होंने किया, बट एक थोड़ा सा सब्सटेंशियल लेवल पे जो हम बोल सकते हैं वो है कार्ल वूज का थ्री डोमेन सिस्टम। तो अगर बुक में हम देखेंगे तो ओरिजिन कैसे दिखा है, तो यहाँ से लेकर फिर इसकी एक ब्रांच, फिर यहाँ से इसकी एक ब्रांच। सो ये वाला दिया है उन्होंने आर्के, ये वाला बैक्टीरिया, और ये वाला यूकैरिया। सो ऐसा जो ट्री डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं टू शो द इवोल्यूशनरी रिलेशन, इसे हम लोग बोलते हैं क्लेडोग्राम, ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं क्लेडोग्राम। सो जो हम ऐसा टैबुलर मैनर में दिखा रहे हैं, वी शो इट कि जैसे वो इवॉल्व हुए। देखो मैंने पहले यूकैरिया नहीं लिखा, हम लिखते भी उसी ऑर्डर में कि हमें पता चले कि पहले आर्के ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आए, फिर बैक्टीरिया नाम क्या है, फिर यूकैरिया नाम क्या, और यूकैरिया में फंगस, प्लांटे, एनिमेलिया ये बने। सो कार्ल वूज ने ये पहला सिस्टम दिया था। अब इसमें अगर हम देखेंगे, इट वाज नॉट अ वेरी ग्रेट वन, बट इट वाज अ ग्रेट अटेम्प्ट यू कैन से। इसमें आर्के और बैक्टीरिया में सारे प्रोकैरियोटिक ही ऑर्गेनिजम्स उसने रखे, ठीक है, एंड उसने क्या बेस पकड़ा कि आर्के और बैक्टीरिया में डिफरेंस, क्योंकि आर्के में भी सभी बैक्टीरिया है बट प्रिमिटिव बैक्टीरिया है,
एंड ये बैक्टीरिया मतलब न्यू वर्ल्ड बैक्टीरिया है, मतलब जो उनसे थोड़े इवॉल्व है, बट स्टिल दे आर प्रोकैरियोट। ठीक है, ये जब धरती बनी होगी तब के जमाने के ये सेल्स है, और ये लोग आज भी मौजूद है, एंड ये वाले उनसे इवॉल्व हुए। बट इन दोनों की एक सिमिलैरिटी, ये दोनों प्रोकैरियोटिक सेल टाइप है, जबकि ये यूकैरिया नाम नहीं है, सभी यूकैरियोटिक सेल्स लिए हुए हैं। ठीक है, इसलिए इन दोनों में डिफरेंशिएशन है। देन कैसे डिफरेंशिएशन, तो इट इज बेस्ड ऑन द सेल वॉल। आर के वालों के सेल वॉल में कोई पेप्टिडोग्लाइकेन वगैरह नहीं, बट इनमें तुम्हें मिलेगा, इनमें तुम्हें मिलेगा। सो डिपेंडिंग ऑन दैट कि एक छोटा सा एक कैरेक्टर लिया और उसके ऊपर उसने उसको सेग्रीगेट किया है। सो दिस वाज द सिस्टम व्हिच वाज गिवन बाय कार्ल वूज। ठीक है, सो उसे हम कहते हैं थ्री डोमेन सिस्टम। तो ये भी एक तरीका था जो क्लासिफिकेशन का हमने किया। ना क्लासिफिकेशन में मदद करने के लिए ये कुछ है, तीन चीजें जो है, और एक है उसमें दैट इज डीएनए डेटाबेस हम बोलते हैं, जिसे डीएनए डेटाबेस भी एक ये रिसेंट है, डीएनए कोडिंग हम जिसे बोलते हैं, ये अभी बहुत रिसेंटली शुरू हुआ है, लास्ट 10-50 इयर्स और 40-50 इयर्स में ये काफी इवॉल्व हुआ है, यू कैन से इन दिस वे। स्टार्टिंग में भी था, बट जो उसके टेक्नोलॉजी है वो रिसेंट हम बोल सकते हैं 30 इयर्स में काफी अच्छे से एडवांस हुई है। नाउ अगर हम इसे देखें, नेक्स्ट देखते हैं कीमोटैक्सोनॉमी, पहले देख लेते हैं कि कीमोटैक्सोनॉमी क्या है। एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, केमिकल कंपोजिशन पे बेस्ड जो क्लासिफिकेशन किया गया है, बिकॉज़ टैक्सोनॉमी is nothing but again identification, classification and nomenclature of the diverse organisms. So जो कीमोटैक्सोनॉमी है, कीमोटैक्सोनॉमी है उसका मतलब क्या, केमिकल कंपोजिशन बेस्ड, केमिकल कंपोजिशन पे बेस्ड जो क्लासिफिकेशन किया गया है उसे हम कहते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिया, आर्के और बैक्टीरिया में जो हमने देखा, आर्के और बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस था, तो इनके सेल वॉल का कंपोजिशन। ठीक है, सेल वॉल का कंपोजिशन, तो जो प्रिमिटिव बैक्टीरिया थे उनमें शायद ही उनके सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकेन रहा होगा, बट इनके सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकेन या म्यूरानिक एसिड या एन एसिटिल ग्लूकोसामाइड, दैट इज जो हमने पढ़े हैं, वो अलग अलग केमिकल्स होते हैं। सो बेस्ड ऑन दैट ये क्लासिफिकेशन है। आगे भी फंगस और प्लांटे, फंगाई और प्लांटे, इनको भी हमने सेपरेट किया है अगेन बेस्ड ऑन देयर सेल वॉल कंपोजिशन। फंगस का सेल वॉल चिटिन का बना होता है व्हिच इज अ पॉलीसैकेराइड। ठीक है, एंड इवन प्लांटे का जो है वो सेल्यूलोज से बनता है। सो बेस्ड ऑन दिस हमने ये दो कैटेगरीज अलग किए हैं। सो उनका केमिकल एनालिसिस करके हमने उनमें डिफरेंसेस ढूंढे। तो ये मैंने बोला ना, क्लासिफाई करना मतलब क्या, सिमिलैरिटीज डिसिमिलैरिटीज ढूंढो और उन्हें ग्रुप करो। तो हमने कीमोटैक्सोनॉमी में भी वही किया है, अलग अलग एनिमल्स के या ऑर्गेनिजम्स के रादर बेटर वर्ड, उनका केमिकल कंपोजिशन पे से हमने उन्हें क्लासिफाई किया है। जैसे आर्के बैक्टीरिया, आर्के अलग, बैक्टीरिया अलग, फंगाई अलग, प्लांट अलग। सो ये उनके सेल वॉल की केमिकल कंपोजिशन के ऊपर बेस्ड हमने ये किया। और भी वैसे बहुत डिफरेंशिएशन हमें मिलते हैं, ये कुछ एग्जांपल्स है उसके ऑफ कीमोटैक्सोनॉमी। नेक्स्ट जो है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। अब ये नाम के मुताबिक है, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी का मतलब क्या है, हमने हर ऑर्गेनिज्म के अलग अलग कैरेक्टर्स हमने ढूंढे हैं या हमने नोट डाउन किए हैं, और हमने क्या किया है, फिर दो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में हम देखते हैं कितने कैरेक्टर्स सिमिलर है, कितने सिमिलर है, कितने डिसिमिलर है, और उसका एक एल्गोरिथम बना दिया है हमने। एंड बेस्ड ऑन दैट हम बोल सकते हैं कि कौन किससे क्लोज है, कौन इवोल्यूशनरी हिस्ट्री में इसके करीब है, क्योंकि सिमिलर, जितने ज्यादा सिमिलर कैरेक्टर्स उतना क्लोज रिलेशनशिप, उतना क्लोज इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। जितने कम कैरेक्टर्स मैच कर रहे हैं उतना ऑब्वियसली दूर का रिलेशन। जैसे एग्जांपल मैं दे रहा हूं व्हिच इंक्लूड्स एक्चुअली कीमो का भी आल्सो। तो हम बोलते हैं जैसे चिंपैंजीज आर क्वाइट क्लोजर टू ह्यूमन बीइंग्स, मतलब अगर हम दोनों का ब्लड मैच करें, ह्यूमंस का ब्लड और चिंपैंजी का ब्लड, आई थिंक सो उसमें एक या दो अमीनो एसिड्स का ही फर्क हमें नजर आता है।
ब्लड कंपोजिशन में एक या दो प्रोटीन्स का फर्क इधर उधर समझ में आता है, तो हम बोल सकते हैं कि काफी क्लोज है, ठीक है। पर यही अगर हम किसी गोरिल्ला से मैच करें तो उसमें कम से कम 15 से 20 प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स का फर्क आता है। तो तुम देख सकते हो कि इससे हमें पता चलता है केमिकल एनालिसिस से, तो हम देखते हैं कितने न्यूमेरिकली भी हम देखते हैं कितने कैरेक्टर्स मैच कर रहे हैं, कितने कैरेक्टर्स मैच नहीं कर रहे हैं। जितना ज्यादा क्लोज मैचिंग होगा, जितने नंबर ऑफ फीचर्स मैच करेंगे, उतना क्लोज रिलेशनशिप होगा उन दो ऑर्गेनिजम्स में, जितने कम तो उतने दूर का रिलेशन जरूर होगा। सो ये है, सो इन दिस वे दीस टू आर टैकल्ड। क्लेडोग्राम मैंने बताया था, डायग्रामेटिकली जो हम रिलेशनशिप बताते हैं बेस्ड ऑन द इवोल्यूशन। जैसे हम अगर प्लांट्स का लिखे, जैसे तुमने लोअर स्टैंडर्ड्स में भी किया होगा, प्लांटिंग में बेसिकली दो कैटेगरीज होते हैं, क्रिप्टोगैम्स एंड फनारोगैम्स, ठीक है, क्रिप्टोगैम्स एंड फनारोगैम्स। देन क्रिप्टोज में तीन कैटेगरीज आती हैं, अलगे, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स। एंड देन फनारोज में दो आते हैं, दैट इज जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स। फिर एंजियो में दो आते हैं, दैट इज डाइकॉट एंड मोनोकॉट। अब तुम अगर देख रहे हो ना, मैंने जिस क्रोनोलॉजी में लिखा, मैंने ऐसा उल्टा भी नहीं लिखा मोनोकॉट डाइकॉट। क्यों? क्योंकि ये वैसा उनका इवोल्यूशन हुआ है, हमने लिखा ही वैसा है। क्रिप्टोगैम्स पहले हुए, उनसे फनारोगैम्स बने, क्रिप्टोस पहले फनारो, अलगे से ब्रायोफाइट्स डेवलप हुए, ब्रायोफाइट्स से टेरिडोफाइट्स डेवलप हुए हैं, इनसे फिर फनारो की शुरुआत हुई है, फिर वो जिम्नोस्पर्म्स हुए हैं, इवॉल्व हुए, जिम्नोस्पर्म से एंजियोस्पर्म्स इवॉल्व हुए। उसमें भी पहले डाइकॉट्स बने, और आज के जो सबसे लेटेस्ट और यू कैन से हाईली इवॉल्व्ड क्रॉप प्लांट्स है वो मोनोकॉट्स वाले हैं। सो ये जो हम मेंशन कर रहे हैं ना इन इवोल्यूशनरी मैनर जो हमने बताया है, तो दैट इज नथिंग बट अ क्लेडोग्राम। सो व्हाट आई हैव ड्रॉन ओवर हियर इज सिंपली अ क्लेडोग्राम। सो वो एक दिया है। फाइलोजेनिक मैंने अभी जस्ट बताया, यहाँ पे भी फाइलोजेनिक हमने देखा है। फाइलोजेनिक मतलब क्या? एंसेस्ट्रल रिलेशनशिप बिटवीन दी ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। एंसेस्ट्रल रिलेशनशिप, जितना क्लोज रिलेशन तो हम बोल सकते हो सेम फैमिली के हैं, सेम जीनस के हैं, ठीक है, ऐसा हम बता सकते हैं, सेम ऑर्डर के हैं वगैरह वगैरह। सो फाइलोजेनी भी मैंने इसमें यहाँ पे बता दिया। फाइलोजेनी मींस एंसेस्ट्रल रिलेशनशिप, अपने इवोल्यूशन पर मतलब इवोल्यूशन होने वाले प्रीवियस ऑर्गेनिजम्स उनके साथ की कंपैरिजन हम जो कर रहे हैं वो फाइलोजेनी है। एंड जो लास्ट टॉपिक आज का है वो भी डीएनए कोडिंग। ये बहुत ही रीसेंट टॉपिक है, मतलब टेक्निक है फॉर क्लासिफिकेशन। हमने क्या किया है, हर ऑर्गेनिज्म का डीएनए का एक कोडिंग है, डीएनए का जो सीक्वेंस है वो हमने ढूंढ लिया है, एंड वी ट्राई टू मैच विद दी अदर ऑर्गेनिजम्स। कुछ कुछ जीन्स ऐसे होते हैं कि सिमिलर होते हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स सिमिलर मिलते हैं, एंड डिपेंडिंग ऑन द व्हाट यू कैन से कंपेयर करने के बाद कितना परसेंट मैच कर रहा है, कितना परसेंट डीएनए मैच नहीं कर रहा है, बेस्ड ऑन दैट हम एंसेस्ट्रल रिलेशनशिप भी बता सकते हैं। एंड वो दो ऑर्गेनिज्म, जैसे अगर एग्जांपल ले लो, घर की बिल्ली है, ठीक है, एंड अगर मैंने एक लायन का डीएनए मैच किया, तो व्हाट यू विल फाइंड कि उनमें बहुत मैक्सिमम सिमिलैरिटीज मिलेंगी, बिकॉज बोथ बिलोंग टू कैट फैमिली, ठीक है, बोथ बिलोंग टू कैट फैमिली, जिसे अपन फिलिडे बोलते हैं, ठीक है, फिलिडे बोलते हैं, या हम फीलाइंस बोलते हैं, कैट्स को फीलाइंस बोलते हैं। सो घरेलू डोमेस्टिक कैट एंड एक लायन की अगर हम बात करें, देखो कद काठी में बाकी सभी चीजों में बहुत डिफरेंस दिखता है, बट जेनेटिकली देखो एंड ओवरऑल फीचर्स देखो तो बहुत सिमिलैरिटीज भी उनमें नजर आती है। सो इस तरीके से उनके डीएनए कोडिंग से हम पता लगा सकते हैं कि ये कोई रिलेशनशिप में है कि नहीं। तो अगर एक डीएनए मैचेस, तो हम बोल सकते हैं दे आर इन क्वाइट क्लोज रिलेशनशिप इन दैट केस, मतलब एंसेस्ट्रल वाइज, डेवलपमेंट वाइज, इवोल्यूशन वाइज की मैं बात कर रहा हूँ। सो इन दैट वे ये डीएनए कोडिंग, ठीक है, डीएनए कोडिंग हमें मदद करता है जस्ट टू क्लासिफाई करने में भी, या एक फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप डेवलप करने में भी बिटवीन टू और मोर ऑर्गेनिजम्स। होप सो ये कुछ टेक्निकल टर्म्स हमने इस लेक्चर में लिए हैं वो समझे हैं सबको। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पे हम लोग इसके आगे और टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। सो प्लीज गाइस, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड हिट द बेल आइकॉन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन।
Bye bye.